ना क्या क्या वीडियो बन रहा है, मतलब तुम बोल सकते हो थोड़ा सा। तो वेक्टर अलजेब्रा का पहला वाला क्लियर हो गया। इसमें क्या हुआ था तुम बोल सकते हो, बोलो ना। ए परपेंडिकुलर बी, ठीक है ना। तो इसका कर रहे हैं हम लोग ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी, इसका फॉर्मूला जो होता है ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा दोनों यहाँ पर क्या दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो दोनों दो वेक्टर के बीच के एंगल का डिफरेंस जब 90 डिग्री होता है, जैसे कि ए है और हमारे पास एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री ए मान लो 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है डॉट में, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये इंटू है, ये डॉट नहीं है, समझे, इंटू कह सकते हैं इसको, और बी और कॉस इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज 90 डिग्री। और कॉस 90 हमारा होता है कितना, ज़ीरो। दैट मीन्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू ज़ीरो, सब मिला के क्या हो जाएगा। तो पहले वाले का ऑप्शन हमारे पास इसी वजह से ही ज़ीरो आंसर आया है, ठीक है, क्लियर है इतना। उसी तरह से ये वाला जे एंड के का जो हम एक बार लिख के ही समझा देते हैं ताकि क्लियर होगा। तो जो ये वाला जब भी क्रॉस आए, याद रखना क्रॉस जब भी आए, ये वाला पार्ट जब भी आए तो तुमको ये पिक्चर बना लेना है। अगर जहन में रहे तो ठीक है, नहीं तो बनाना चाहिए। ये आई हो जाता है, ये जे हो जाता है और ये के हो जाता है, ठीक है। ये पिक्चर चाहे याद रखो चाहे ध्यान से करो। अब ये हमेशा याद रखना है कि आई है ना क्रॉस, जब इधर से चल रहे हैं, जब भी चलना है इधर से चलना है, सीरीज में चलना है, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा के। हाँ, ये सीधा वाला मामला है, ठीक है। उसी तरह से आई हो चुका, अब जे क्रॉस के करो, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या बचा, फिर इसको छोड़ के फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। ये सीधा वाला मामला है, इसमें नो माइनस, इतना में नो माइनस। जैसे उल्टा गए, उल्टा मतलब क्या हो गया, इधर घूमे, इधर गए तो माइनस होगा, याद रखना होगा वही चीज़, ये दोनों को छोड़ा के तीसरा होगा, ये दोनों को छोड़ा के तीसरा होगा, ये दोनों को छोड़ा के तीसरा होगा, जो भी है एक छोड़ करके। तो लेकिन एक क्या शर्त है, माइनस लगेगा। जैसे कि हम लिखा आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, तो हम कैसे चले हैं, आई क्रॉस के चले तो क्या हो जाएगा माइनस, बस यही समझना है। आई ले चुके तो अब क्या, आई को छोड़ेंगे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कितना हो जाएगा माइनस आई। अब के लिए ना, अब के छोड़ेंगे तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के, बस यही है। तो यही है पूरा मुद्दा, इसी को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास है क्या है, आई क्रॉस सॉरी आई डॉट जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के क्या होता है हमारे पास, आई। हाँ, तो जे क्रॉस के देखते हैं, जे क्रॉस के क्या है आई। इसका मतलब आई डॉट आई लेंगे, है ना, मेरे पास जो बन जाएगा, जो बन रहा है आई वेक्टर डॉट जे क्रॉस के ना। अब जे क्रॉस के का क्या बोले तुम, आई वेक्टर, आई बोले, ठीक है। और इधर आई है, ये था डॉट, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, डॉट है, इसका मतलब आई मॉडुलस ऑफ आई का स्क्वायर और कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो कितना हो गया आई स्क्वायर कॉस 0 कितना होगा कॉस 0, क्या कॉस 0 1 हो गया, हाँ। तो ये हो गया 1, एक मिलके क्या बन गया आई स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है कि आई डॉट आई जो होता है वो होता है आई, जबकि यूनिट वेक्टर है। तो आई डॉट आई जो हो जाएगा वो आई कैप का मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड जो कि होता है 1, क्योंकि ये ऑलरेडी कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है आई जे के बी यूनिट वेक्टर्स, साफ साफ लिखे हुए, ठीक है। वेक्टर्स अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, नेमली द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब आई का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 × 1 cos 0, तो 1 × 1 cos 0, cos 0 का 1 होता है 1, तो 1 × 1 तो मिला करके 1 हो गया। तो सारा जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होगा यूनिट वेक्टर का, सबका क्या होगा 1 ही होता है। तो वही चीज़ कंसेप्ट यहाँ पर है कि आता तो आंसर मेरा ये I² है, लेकिन चूंकि यूनिट वेक्टर है इस वजह से इसको क्या वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि तुम्हारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर है। अब ये वाला जो है कैप है, तो कैप का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो कैप का स्क्वायर सीधा है 1 होगा, है ना, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर हो, जो चीज़ यहाँ था उसको घुमा फिरा के यहाँ दिया है, सेम है। उसी तरह से अगर ये है a डॉट ए, अब ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि यूनिट वेक्टर आई जे के ही है, ठीक है, अलोंग एक्सिस। अब तुम्हारा ए डॉट ए अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसके इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0। अब 0 हो जाएगा तो a × a यानी कि a² cos 0, और cos 0 का 1 वैल्यू 1, तो इसका मतलब क्या, इसको हम मॉड a² लिख सकते हैं, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a², तो ये आंसर होगा मेरा सी आंसर। क्लियर है इतना सा? तो इस तरह का जब भी रहे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 1 नहीं आएगा, इस तरह के वाले में 1 आएगा, आई जे के वाले में। अब आते हैं तीसरा, तो नेक्स्ट सवाल है हाँ ये वाला। तो ये एक्चुअली जो दिया हुआ है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है जो कि 2 है, और लेमडा ए, ठीक है, इज ए यूनिट वेक्टर। जब यहाँ पर कैप ने दिया हुआ है लेमडा ए मिला के, इसका कहने का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि कोई ए, ये तो खैर दिया हुआ है, ठीक है, ए तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो दिया हुआ, तो कोई वेक्टर हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि 3i ऐसा करके प्लस 4j प्लस 5k, ऐसा कुछ को वेक्टर हो सकता है, मीनिंग कहना है कि यही होगा, बट हो सकता है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, घटा पटा के जो होता है ना मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, तो वो आता है, मतलब स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है। अब लेमडा ए जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है, लेमडा ए, इसका मतलब लेमडा को ए से मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तब जाकर के 1 दे रहा हो, किसी तरह दे रहा होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, इस पर कोई गौर नहीं करना है। गौर इससे करना है कि जो दिया है उसको मान लेना है, सिंपल से बात। मानने के बाद ए मेरा 2 निकला हुआ ये है, ठीक है, हालांकि ये मैग्नीट्यूड है, तो 2 इसको लगाएंगे यहाँ पर 2 लेमडा, और ये 1 है, 2 लेमडा बराबर 1, इसका मतलब लेमडा बराबर 1/2, ये क्लियर कट है। उसी तरह से यहाँ पर आंसर भी आपका वही आएगा, ए 2 है तो लेमडा इज द यूनिट वेक्टर, देन लेमडा हैज़ द वैल्यू 1/2, जो कि बी है, डेट मीन्स ये करेक्ट जवाब। समझ में आ रहा है? अब देखिए द मॉडुलस, अब मॉडुलस में आ गया, अब वही चीज़ आ गया, देखो द मॉडुलस ऑफ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इज व्हाट। तो मॉडुलस जानवे करते हो भाई, यही तो है, यही तो मॉडुलस है, यही तो मॉडुलस है। इसका मॉडुलस अभी तुमको बता रहे थे निकालने के लिए, तो वही तरीका है। तो बताओ कौन सा तरीका होगा। तो मॉडुलस का तरीका यही है कि आई का मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अंडर रूट। ये तो रटने वाला सवाल है, इसमें कुछ करना थोड़ी, सीधा रटो, मज़ेदार क्वेश्चन रहता है। ये सिर्फ तुमसे कॉन्सेप्ट मांग रहा है और कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो जाए। तो मॉडुलस ऑफ ए जो होता है ना, ये जो होता है, अगर देखो ए जो हो अगर लिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड सॉरी हाँ जेड के कैप, है ना, ऐसा अगर रहे तो व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ ए, देन मॉडुलस ऑफ ए बराबर होगा अंडर रूट क्या बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है 7। अब देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो फिर ज़बानी बनने वाला है। पहला क्वेश्चन का रिवर्स है, तो इसको बताओ तो कितना हो जाएगा। इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। के क्रॉस आई, क्या ये सीधा है कि उल्टा है, पहले ये देख लो। आई जे के क्रॉस आई है, आई जे के, क्या ये सीधा चल रहा है या उल्टा चल रहा है, बस उतना बताओ। उल्टा कि सीधा? के क्रॉस आई है,
बना लो, अगर तुमको इतने दिक्कत हो रही है यहाँ बना वही है, देख लो। के क्रॉस आई ना, तो के क्रॉस आई क्या ये सीधा है? सीधा सीधा है। सीधा तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे। कोई दिक्कत नहीं भैया, के लिख लिए तुम। अब ये के है यहाँ पर, क्वेश्चन तो ये था ना, जे के क्रॉस आई है ना, इसका मान कितना हो गया? जे जे ना, जे वेक्टर जे वेक्टर हो गया। तो जे डॉट जे क्या हो जाएगा बताओ, सीधा बताइए। 1 1 सीधा ना, पिछली बार इसमें पर माथापीछी कर चुके हैं हम, सीधा लिखना है हमें। तो ये तरीका है आपका, 1 आंसर है B1 है कि नहीं, यही तरीका है।